अगर हम बात करें 2026 में हमारे देश को लेकर मैम, तो हमारे देश को लेकर आपकी क्या भविष्यवाणी है जो 100% होना ही होना है? 100% होना ही होना है। भारत का वर्चस्व और उसका नाम दुनिया में बढ़ेगा। हमारी पाकिस्तान से लड़ाई होगी, हमारी चाइना से युद्ध हो सकता है, हमारा श्रीलंका से युद्ध हो सकता है, हमारे नेपाल के साथ वाद विवाद बढ़ सकते हैं। भारत की युद्ध की स्थितियां रहेंगी, सिंदूर ऑपरेशन जैसी चीजें और होंगी, कारगिल जैसी युद्ध की स्थितियां होंगी। भारत के नेता अभिनेताओं के लिए ये साल अच्छा नहीं है, चाहे वो जितेंद्र जी हो, मैंने पिछली बार आपको धर्मेंद्र जी बोला था, इस बार जितेंद्र जी बोल रही हूँ। साथ में रजनीकांत के लिए साल अच्छा नहीं है। साल में मैं आपको बता दूं कि ये वर्ष अमित जी के लिए अच्छा नहीं है, सोनिया गांधी जी की हेल्थ के लिए साल अच्छा नहीं है, खुद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, या उनका वर्चस्व बढ़ता हुआ हो, मंगल की महादशा चल रही है। लेकिन इसके बावजूद भी हमें गृह युद्धों से और लोगों का सड़कों पर उतरना और विरोध करना, जैसे किसान आंदोलन, स्टूडेंट आंदोलन, ऐसे आंदोलनों का हमें सामना करना पड़ेगा। जेएमसी जैसे जिसे कहते हैं ना कि नरेंद्र मोदी जी के अगेंस्ट में आप देख लीजिए नागालैंड और ये जो 7 सिस्टर्स हैं, उस जगह से विरोध होते हुए आपको दिखाई देंगे, हिंसा बढ़ती हुई दिखाई देगी, हिंदू मुस्लिम के झगड़े होते हुए आपको देश में दिखाई देंगे। भारत वर्ष के अंदर देश कानून के अंदर कॉलेज स्कूल को लेकर, यूनिवर्सिटीज को लेकर बड़े खुलासे होंगे, बड़ी चीजें बनेंगी। संत साधु समाज के किसी बड़े औहदे पर, जैसे धर्मेंद्र जी से हम इस वर्ष किसी बड़े साधु संत को खोएंगे। ओके, तो जैसे आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में बात की है, तो मोदी जी के लिए कैसा रहने वाला है? जैसे हेल्थ वाइज आपने कहा कि हेल्थ नहीं ठीक रहेगी, अगर उनके वर्चस्व की बात करें तो बढ़ेगा अभी 26 में? बहुत बढ़ेगा, बहुत बड़े बड़े डिसीजंस लेंगे, बहुत प्रॉब्लम्स उनको भी आएंगी, उनके अंदरूनी मामलों में लोग उनके विरोध करेंगे, लेकिन अंत में जीत मोदी जी की ही होगी। और कितनी भी प्रॉब्लम में आ जाए वो बढ़ेंगे। मैं आपको अभी से बता रही हूँ, बंगाल इलेक्शन में वो जीतेंगे, जबरदस्त जीतेंगे, लेकिन बंगाल इलेक्शन जीतने के बाद भी 1 से 1.5 साल उन्हें बंगाल को कंट्रोल करने में लगेगा। बीजेपी की सरकार होगी, लेकिन फिर भी राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ेगा, राष्ट्रपति शासन इलेक्शन से पहले लगाना पड़ेगा, हिंसा बहुत होगी, विरोध बहुत होंगे, झगड़े बहुत होंगे, लेकिन फिर भी बीजेपी जीतेगी। ये बहुत बड़ी प्रेडिक्शन कर रही हैं आप। मतलब मुझे वाकई लगता है कि ये मेरे पॉडकास्ट में सबसे बड़ी प्रेडिक्शन ये है कि भाई बंगाल में बीजेपी का आना बिल्कुल तय है। बिल्कुल तय है। ठीक है, 2027 के चुनाव पे भी मैं चाहूंगी मैम एक प्रेडिक्शन आपकी हो जाए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि विपक्ष की ओर से अखिलेश यादव भी लगातार जो है अपनी चुनावी तैयारियों में है, दूसरी तरफ हमारे योगी आदित्यनाथ सीएम। तो क्या लगता है दोनों में से क्या अखिलेश बाजी मारेंगे या अभी योगी जी रहेंगे? नहीं, योगी जी, बीजेपी ही जीतेगी, लेकिन इलेक्शन इतना आसान नहीं होगा। कांटे की टक्कर होगी। अखिलेश जी की भी कुंडली कोई बहुत खराब नहीं है, मैं आपको ये बात बता दूं। उनका भी वर्चस्व, उनका तरीका इलेक्शन लड़ने का, चीजें बदलेंगी इस बार। अच्छा। वो जो गठबंधन में लड़ते हैं, चीजें करते हैं, उसमें आपको इलेक्शन में कुछ चेंज दिखाई देगा। कोई उभरता हुआ नया सितारा आपको जो है दोनों ही पार्टियों से यूपी में बढ़ता हुआ दिखाई देगा। यूपी में धर्म की लड़ाई रहेगी, यूपी में कुछ दिन तक फिर से कर्फ्यू रह सकता है, यूपी में मंदिर मस्जिदों को लेके प्रॉब्लम हो सकती है, ताजमहल को लेके एक बड़ी प्रॉब्लम यूपी में हमें देखने के लिए मिल सकती है। और यूपी में मोदी जी तो, योगी जी तो जीतेंगे, लेकिन इसके बाद भी मुख्यमंत्री बनेंगे, इसके चांसेस मुझे लगता है कि बदलेंगे। अच्छा। जैसे उन्हें जो है केंद्र में कोई बड़ा पद मिल जाए, वो केंद्र में आ जाए, जीत होने के बावजूद भी मुख्यमंत्री यूपी का बदल जाए, जीत उनकी होगी, मुख्यमंत्री वो बन सकते हैं, लेकिन इसके बाद भी उनका पद बढ़ता हुआ दिख रहा है। पहले मैं क्लियर कर दूं, वो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। तो ये क्वेश्चन पूछिएगा ही मत। उनकी कुंडली में प्रधानमंत्री के योग नहीं है। मैं कई बार कई जगह पे बोल चुकी हूँ, एक्सीडेंटल प्रधानमंत्री बन सकते हैं कि अचानक से हमें किसी को जगह बिठाना है, भाई ये टाइम नहीं है, बिठाओ, तो वो बात अलग है। लेकिन सोचकर समझकर वो जो है प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, क्योंकि इसके बाद भी मोदी जी के बाद प्रधानमंत्री वही व्यक्ति बनेगा जो मोदी जी की बात सुनेगा। मोदी जी के बाद जो व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा वो बीजेपी का मनमोहन होगा। और आपको लगता है कि मोदी योगी जी किसी की बात सुनने वाले हैं? वो मनमोहन तो नहीं बन सकते। बिल्कुल, इसलिए वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। अमित शाह प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं, लेकिन यूपी के मुख्यमंत्री का चेहरा बदल सकता है, क्योंकि उनको कोई बड़ा पद मिल सकता है, वो भी केंद्र में। ठीक है, ये भी बहुत बड़ी प्रेडिक्शन हो गई आज। इसके साथ 2026 में अगर हम राजनीति पर बात ही कर रहे हैं, तो राखी मैम हमने देखा है कि राहुल गांधी जो है वो बड़ी मेहनत करते हैं, और कई बार मैंने कई पॉडकास्ट में पूछा, लेकिन वो सटीक मुझे जवाब नहीं मिला। राहुल गांधी को कभी देख पाएंगे पीएम पद पर? देखिए, ऐसा है, कभी जिंदगी में गोदड़ा कांड होने के बाद आप सपने में नहीं सोच सकती थी कि क्या कभी नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बन सकते, जो उनके ऊपर इल्जाम लगे थे। इस देश में ना कुछ भी हो सकता है। राहुल गांधी क्या, आप
आप भी प्रधानमंत्री बन सकती हैं। ये इट कैन बी पॉसिबल। ये कहना कि वो नहीं बनेंगे और लोग आज के एवरेज को लेकर कल के बारे में 100 साल की प्रेडिक्शन अभी करके बैठ जाते हैं। इस देश में प्रधानमंत्री कोई भी बन सकता है और वो भी बन सकते हैं, और वो तो राजा युग में पैदा हुए हैं, प्रधानमंत्री के घर में पैदा हुए हैं, उनके घर से 3-3 4-4 प्रधानमंत्री निकले हैं, तो वो उनके तो खून में प्रधानमंत्री है। मैं ये बात कभी नहीं मानती कि वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, लेकिन एट द प्रेजेंट वो प्रधानमंत्री नहीं बन रहे, लेकिन ये कहना अतिशयोक्ति है कि वो कभी नहीं बन सकते। इस देश में कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है, आप भी बन सकती हैं, मैं भी बन सकती हूँ, तो वो भी बन सकते हैं। ये तो मैं नहीं कहूंगी कि वो नहीं बन सकते। और कुछ चीजें ना कुंडली में अगर राजयोग नहीं होता तो राजाओं के घर पैदा नहीं होते। बिल्कुल बिल्कुल। इज इट? और अगर आप चाय वाले के घर में पैदा होकर राजयोग ला सकते हो, तो राजा के घर में पैदा होकर सोए हुए राजयोग को भी जगाया जा सकता है। दैट इज कलयुग। बिल्कुल बिल्कुल।